प्रोफेसर विलियम नॉर्डहाउस तथा जेम्स टोबिन ने 1972 में आर्थिक कल्याण की एक वैकल्पिक माप का प्रतिपादन किया। इस माप को शुद्ध आर्थिक कल्याण का सूचकांक कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस सूचकांक, जिसको शॉर्ट में NEW या नेट इकोनॉमिक वेलफेयर का इंडेक्स कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। यह माप प्रोफेसर विलियम नॉर्डहाउस और जेम्स टोबिन ने 1972 में प्रतिपादित किया। उनके अनुसार आर्थिक कल्याण को उपभोग के स्तर पर मापा जाना चाहिए। उसे आय या उत्पादन के स्तर पर नहीं मापा जाना चाहिए। उन्होंने NEW का आधार राष्ट्रीय आय लेखा पद्धति में दी गई उपभोग की धारणा में कुछ परिवर्तन करके बनाया। उन्होंने उपभोग की इस मात्रा में कुछ उन वस्तुओं के उपभोग को जोड़ा जिसे राष्ट्रीय आय लेखा पद्धति में शामिल नहीं किया गया, तथा उनमें से कुछ वस्तुओं के उपभोग को घटाया जिन्हें राष्ट्रीय आय लेखा पद्धति के अनुसार उपभोग में शामिल किया जाता है, परंतु जिनके उपभोग के फलस्वरूप आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होती। शुद्ध आर्थिक कल्याण के सूचकांक को ज्ञात करने के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद से प्रदूषण की लागत को घटाया जाता है तथा गैर बाजार क्रियाओं एवं आराम के मूल्य को जोड़ा जाता है। NEW का मूल्य GNP से अधिक होता है। नॉर्डस तथा टॉबिन ने NEW का माप करने के लिए राष्ट्रीय आय लेखांकन में कुछ उपभोग की धारणाओं में निम्न परिवर्तन किया है। शुद्ध आर्थिक कल्याण का माप करने के लिए उपभोग की धारणा में कुछ परिवर्तन इस प्रकार किया गया है कि उन्होंने NEW का माप करने के लिए उपभोग में से कुछ मदें घटाई हैं। पहला, सार्वजनिक और निजी व्यय जिनसे कल्याण में वृद्धि नहीं होती। नॉर्डस तथा टॉबिन के अनुसार राष्ट्रीय कल्याण को ठीक माप करने के लिए कुल उपभोग व्यय में सार्वजनिक क्षेत्र में सेना, सुरक्षा, पुलिस, सड़कों तथा पुलों की मरम्मत आदि पर किया गया व्यय घटा देना चाहिए, क्योंकि इसके फलस्वरूप आर्थिक कल्याण में प्रत्यक्ष रूप से कोई वृद्धि नहीं होती। निजी क्षेत्र में भी कई प्रकार के व्यय, जैसे कर्मचारियों द्वारा अपने घर से काम के स्थान पर जाने के लिए यातायात पर जो व्यय किया जाता है, उसे घटा देना चाहिए। इसके फलस्वरूप भी आर्थिक कल्याण में कोई वृद्धि नहीं होती। टिकाऊ वस्तु पर व्यय, जैसे टेलीविज़न, स्कूटर, फर्नीचर आदि पर किया गया व्यय भी घटा देना चाहिए। इसका कारण यह है कि इनका उपभोग कई वर्षों तक किया जाता है। तीसरा, ऋणात्मक बाहरी के फायदे या नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, जैसे शहरीकरण, दूषित वातावरण, भीड़-भाड़, वायुमंडल के प्रदूषण आदि
नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ हैं जिनके फलस्वरूप लोगों का आर्थिक कल्याण कम हो जाता है। इसलिए इनकी अनुमानित रकम को भी उपभोग में से घटा देना चाहिए। एडिशन या जोड़। नॉर्डस तथा टॉबिन के अनुसार कुछ खर्चों को आर्थिक कल्याण का माप करने के लिए उपभोग व्यय में जोड़ देना चाहिए, जैसे टिकाऊ वस्तुओं से मिलने वाली वार्षिक संतुष्टि, जैसे टेलीविज़न, फर्नीचर आदि से आर्थिक कल्याण का अनुमान लगाने वाले वर्ष में जो संतुष्टि प्राप्त होगी उसके मौद्रिक मूल्य के अनुमान को कुल उपभोग में जोड़ देना चाहिए। दूसरा, स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन। आर्थिक कल्याण का अनुमान लगाने के लिए कुल उपभोग में उन वस्तुओं के अनुमानित मूल्यों को भी जोड़ देना चाहिए जो बाजार में बिकने के लिए नहीं आती, जैसे स्वयं के द्वारा घर में सब्जी उगाना, फर्नीचर पर पॉलिश करना इत्यादि। जो व्यक्ति खुद अपने घर में जो काम करता है, जो उससे आर्थिक प्राप्ति नहीं होती, तो उसको भी जोड़ देना चाहिए। तीसरा, आराम से प्राप्त संतुष्टि। लोगों को अवकाश के समय आराम करने से जो संतोष मिलता है उसके अनुमानित मूल्य को भी उपभोग व्यय में जोड़ देना चाहिए। नॉर्डस टॉबिन द्वारा प्रतिपादित आर्थिक कल्याण माप या जिसको शुद्ध आर्थिक कल्याण है, वह आर्थिक कल्याण का राष्ट्रीय आय की तुलना में अधिक उपयोगी मापक है। कहने का अर्थ है कि जीएनपी से अधिक उपयोगी मापक एनईडब्ल्यू है, लेकिन इसका सही अनुमान लगाना कठिन है। आराम के मूल्य का मौद्रिक अनुमान लगाना तो सबसे ही अधिक कठिन है। इस प्रकार शुद्ध आर्थिक कल्याण के बारे में नॉर्डहाउस तथा जेम्स टॉबिन ने अपने आर्थिक कल्याण के वैकल्पिक माप का प्रतिपादन किया था। थैंक यू, धन्यवाद।